हेलो वांगसन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। हम देखते हैं वांगजी और विहिंग को एक साथ रहते हुए 3 महीने हो गए थे। विहिंग वांगजी को हमेशा परेशान किया करता था। वांगजी को विंग पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ नहीं करता था। ना ही तो उसे अपने कमरे से बाहर निकालता था और ना किसी के सामने उसे कुछ कहता था, बस वह चुप रहा करता था। अब वांगजी को भी विहिंग की आदत हो गई थी। अगर किसी दिन विहिंग कोई बदमाशी या शैतानी नहीं करता या वांगजी तंग नहीं करता था तो वांगजी को अच्छा नहीं लगता था। वांगजी जानबूझकर विहिंग से ऐसी बातें करता था जिससे विहिंग वांगजी को तंग करना शुरू कर देता था। एक दिन रात के समय विंग और वांगजी जब सो रहे थे, अचानक आधी रात को विंग को किसी के दर्द में छटपटाने की आवाज़ सुनाई दी। विंग उठकर जब देखता है तो वह पाता है कि वांगजी दर्द में छटपटा रहा था और बिस्तर पर इधर से उधर हो रहा था। विंग जल्दी से जाकर वांगजी को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही विंग वांगजी को छूता है तो उसे महसूस होता है कि वांगजी को बहुत तेज़ बुखार है। विहिंग ये देखकर घबरा जाता है और वह जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर वार्डन के पास पहुंच जाता है और वार्डन से बोलता है कि वांगजी को बहुत तेज़ बुखार है, अगर कोई मेडिसिन है तो दे दो। वार्डन भी विंग के साथ आकर वांगजी को देखता है और कहता है, इस वक्त तो काफ़ी रात हो गई है, कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मेरे पास बुखार की कुछ गोलियाँ पड़ी हैं, उसमें से ही इसको कुछ दे दो। वार्डन से मेडिसिन लेकर वांगजी को खिला देता है, लेकिन वांगजी का बुखार अभी भी तेज़ था। इसलिए विंग क्या एक बॉल में पानी लेकर और एक कपड़ा लाकर वांगजी के सर पर बार बार गीली पट्टियाँ कर रहा था, जिससे वांगजी का बुखार कम हो जाए। विंग सारी रात जागकर वांगजी का देखभाल करता है। वांगजी जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है विंग उसके पास एक चेयर पर बैठा है और उसका हाथ पकड़ रखा है। यह देखकर वांगजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। विहिंग को जैसे ही यह महसूस होता है कि वांगजी अपनी जगह से थोड़ा मूव हुआ है तो विहिंग जल्दी से उठ जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? क्या तुम्हें बुखार है अभी भी? ऐसा कहकर विहिंग जल्दी से अपना हाथ वांगजी के सर पर रखता है और उसको चेक करने लगता है कि क्या उसे बुखार है कि नहीं। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बुखार नहीं है। विंग वांगजी की स्माइल देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार वांगजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराया था। फिर वांगजी बेड से उठकर जाने लगता है। विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। विहिंग जब यह सुनता है तो वांगजी से कहता है, क्या मैं चलूं तुम्हारी मदद करने के लिए? वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ वॉशरूम तक नहीं जाओगे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं इतना बीमार नहीं हुआ हूँ कि मैं खुद से ना जा पाऊँ। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और विहिंग वांगजी को इस तरह जाता देख मुस्कुरा देता है। उसके थोड़ी देर बाद वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तैयार होना है, कॉलेज जाना है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आज कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें बुखार था, इसलिए तुम कॉलेज मत जाओ, तुम घर पर ही रहो। ऐसा कहकर विहिंग वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है और तैयार होने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, कॉलेज? मुझे तो कॉलेज जाना है, तुम बीमार हो, तुम घर पर रहोगे, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना ही होगा। ऐसा कहकर विंग रेडी होने लगता है और अपना बैग लेता है और बाहर जाने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि आज तुम्हें नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वार्डन से कहकर मेस का ही नाश्ता तुम्हें भिजवा दूंगा, आज तुम उसे खा लेना, खुद से नाश्ता बनाने मत जाना, जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब अपने लिए खाना बनाना। ऐसा कहकर विंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी रूम में ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वार्डन वांगजी का नाश्ता लेकर आता है और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आता है और वांगजी को देता है और कहता है, विंग ने यह मेडिसिन तुम्हें देने को कहा था और यह नाश्ता भी। ऐसा कहकर वार्डन वहाँ से चला जाता है। वांगजी को वह नाश्ता नहीं करना था, लेकिन फिर भी क्योंकि विंग ने ऐसा कह के गया है, इस वजह से वांगजी वह नाश्ता कर लेता है। करके वह चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन आज ना जाने क्यों
वांग जी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार उसे विंग का ख्याल आ रहा था, क्योंकि विंग आज रूम में नहीं था, उसे तंग नहीं कर रहा था। वांग जी पूरे दिन रूम में बैठकर विंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विंग वापस आता है, वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ, आज तो मैं बहुत थक गया। पैदल ही मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और वापस भी आना पड़ा। तुम जो नहीं थे मुझे ले जाने के लिए। मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर विंग सीधे जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, कम से कम फ्रेश तो हो जाते और अपने कपड़े तो चेंज कर लेते। विंग कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर में ही वह सो जाता है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है कि विंग कितनी जल्दी सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। संडे वाले दिन विंग और वांग जी दोनों कॉलेज नहीं गए थे। विंग तो अपने बेड पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था, लेकिन वांग जी अपने काम कर रहा था। वह अपने लिए नाश्ता बना रहा था, अपने कपड़े धो रहा था। वह बार बार विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धोते और अपने साइड का एरिया भी तो साफ कर सकते हो। विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो पाउटी फेस बनाकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, एक दिन तो मुझे समय मिलता है अपने फ़ोन में गेम खेलने का, वह भी तुम करने नहीं देते हो। पूरा हफ्ता तो तुम मुझे डांटते रहते हो, आज के दिन तो मुझे छुट्टी दे दो, आज संडे है। वांग जी विंग का पाउटी फेस देखकर मुस्कुरा देता है और वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता और अपने काम में वापस लग जाता है। विंग भी फिर से गेम खेलने लगता है, लेकिन गेम खेलते खेलते विंग बोर हो जाता है और वह अपना फ़ोन एक साइड रखकर वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी से कहता है, वांग जी चलिए चलो ना, हम दोनों कहीं घूम कर आते हैं। वांग जी विंग की बात सुनता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आज अपना पूरा दिन अपने रूम में ही बिताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग भी वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और उसकी ब्रेकफास्ट की प्लेट से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है कि तुम मेस में जाकर अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते? तुम हमेशा मेरा ब्रेकफास्ट खा लेते हो, मुझे भूख लगती है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, तुम ज़्यादा सा क्यों नहीं बनाते? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी प्लेट से लेकर खा लूँगा, तो तुम अपने लिए एक्स्ट्रा बनाया करो। ऐसा कहकर विंग और भी खाने लगता है। वांग जी अपने आइज़ रोल करता है और वह भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उनका नाश्ता हो जाता है, विंग वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है, वांग जी चलो ना, मुझे घूमने जाना है, चलो हम अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो भी कोई घूमने की जगह है, वह तो बच्चों की जगह है, मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। विंग कहता है, क्यों नहीं जाने वाले? वहाँ बड़े भी जाते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेले वहाँ नहीं जा सकता, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं जाने वाला, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने स्टडी टेबल के पास चला जाता है और अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है। विंग जब यह देखता है तो अपना मुँह बना लेता है और फिर तो फिर ठीक है, रहो तुम सारा दिन इस कमरे में अकेले, मैं नियो सेंग और साओ सिंग चेन से बात करता हूँ, अगर वह दोनों फ्री हैं तो मैं उन दोनों के साथ चला जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग साओ सिंग चेन के पास फ़ोन करने लगता है। वांग जी जैसे ही यह सुनता है कि उसे सारा दिन कमरे में अकेले रहना पड़ेगा, तो वह जल्दी से विंग के पास आता है और विंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। विंग जैसे ही यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जब यह महसूस करता है कि विंग ने उसे हक कर लिया है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विंग वांग जी से अलग होता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद के कपड़े निकाल रहा हूँ, आज तुम वही पहनोगे। ऐसा कहकर वह जल्दी से वांग जी के वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से कपड़े निकालने लगता है, लेकिन विंग को यह महसूस होता है कि वांग जी के पास तो सारे बोरिंग कपड़े ही थे। वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे पास एक भी स्टाइलिश कपड़े नहीं हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं इसी तरह के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं। विंग अपना मुंह बना लेता है और सीधे अपने वार्डरोब की तरफ निकल जाता है और वहाँ से एक जोड़ी स्टाइलिश कपड़े निकालकर वांग जी को कहता है, तुम इनको पहनो। वांग जी उन्हें पहनने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे यह सूट नहीं करेगा। विंग कहता है कि तुम इनमें हैंडसम लगोगे, जाकर पहनो। ऐसा कहकर वह वांग जी को वॉशरूम में धक्का दे देता है और कपड़े भी दे देता है। वांग जी वॉशरूम में तैयार होने लगता है, विंग बाहर तैयार हो जाता है। वांग जी जब रूम से बाहर आता है तो विंग की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, आज तो सारी लड़कियों की नज़र तुम पर ही रहेगी।
वांग जी विंग की बात सुनकर अपना मुंह बना लेता है और कहता है चलो अब चलने में तुम्हें देर नहीं हो रही, मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे वापस आकर अपना असाइनमेंट भी पूरा करना है। विंग कहता है हाँ हाँ हम 3 घंटे ही वहाँ रुकेंगे। वांग जी जब 3 घंटे सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं सिर्फ 1 घंटा। विंग कहता है 1 घंटे में तो हमें सिर्फ एक ही राइड ले पाएंगे। ठीक है चलो अब चलते हैं, पहले वहाँ पहुँच तो जाते हैं फिर देखते हैं कितना समय लगेगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। वहाँ जाकर तो विंग बहुत खुश हो जाता है और बच्चों की तरह इधर से उधर उछल कूद करने लगता है। वांग जी विंग की इन हरकतों पर मुस्कुरा देता है। फिर वह दोनों एक रोलर कोस्टर पर चढ़ते हैं। वांग जी पहली बार रोलर कोस्टर रहा था, इस वजह से उसको बहुत डर लग रहा था, लेकिन विंग बहुत खुश था। वांग जी और विंग जब रोलर कोस्टर पर बैठते हैं तो वांग जी की धड़कन तेज़ हो जाती है। वह जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।